नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो लोग सब्सक्राइब करके सुन रहे हैं उनका तो मैं आभार मानता ही हूँ कि मेरे ज्ञान यज्ञ में वो लोग सहयोग दे रहे हैं। और जो लोग शायद पढ़ते तो है मगर सब्सक्राइब नहीं करते, उनका भी मैं आभार मानता हूँ कि वो लोग आत्मज्ञान के जिज्ञासु तो है ही। तो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है वो तो जानना ही पड़ेगा। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनोगे तो आपको एक स्पेशल स्टेटस मिलेगा कि जिसकी वजह से आपको YouTube नोटिफिकेशन देती रहेगी और आप एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। मेरे सब वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में ही होंगे। तो आज मैं एक वैदिक प्रार्थना है उसको आपको सुनाता हूँ और बाद में हम उसका अर्थ भी समझेंगे, क्योंकि बिना अर्थ को तो कोई प्रार्थना करने का मतलब ही नहीं होता है। आप अलग अलग प्रार्थना करते ही हैं। तो प्रार्थना इस प्रकार है, ये प्रार्थना बृहदारण्यक उपनिषद में है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब इसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ समझे उसके पहले आपको एक बात बता दूं कि ये 3 लाइन है और तीनों लाइन में एक एक शब्द आया है। पहली लाइन में आया है असत, दूसरी में आया है तमस और तीसरी में आया है मृत्यु। हम अब ये देखेंगे कि ये तीनों शब्द समानार्थी है, मतलब कि सिनोनिमस है। कैसे वो हम अब देखते हैं। पहला शब्द है असत। असत का मतलब ये होता है कि जिसका वास्तविक अस्तित्व तो है ही नहीं मगर फिर भी अस्तित्व रूप दिखता है। तो उसको असत कहते हैं। और असत का ही मैंने बोला मृत्यु होता है। वो अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मिट्टी का घड़ा है, वो मिट्टी में से पैदा हुआ है, अभी भी मिट्टी में है और जब वो नष्ट हो जाएगा तो भी आखिर में तो वो मिट्टी ही बन के रहेगा। तो अब आप कहिए कि घड़ा कहाँ है। घड़ा हमने देखा है, मिट्टी ने खुद ने घड़े का आकार लिया हुआ है, मगर घड़ा नाम की कोई स्वतंत्र अस्तित्व वाली चीज नहीं है। मिट्टी के अस्तित्व के कारण हमको घड़े का अस्तित्व दिखता है। आप जब मिट्टी के घड़े को स्पर्श करते हो तो व्यवहार में आप ये बोलते हो कि मैंने घड़े को स्पर्श किया, मगर वास्तविकता देखा जाए तो आपने घड़े को नहीं स्पर्श किया है, आपने मिट्टी को स्पर्श किया है। मेरे भाई समझो कि घड़ा सिर्फ नाम है और आकार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और अस्तित्व वो असत है, इसलिए वो नष्ट होता है और उसका समूल अभाव हो जाता है कभी कभी। मगर सत जो चीज है उसका तो कभी अभाव नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ज्ञान मार्ग की शुरुआत की प्रस्तावना का पहला श्लोक ही यही लिया है कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। मतलब कि जो असत वस्तु है उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, और जो सत वस्तु है मतलब कि जिसका अस्तित्व है और वही सत्य है, उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। वो कोई न कोई रूप में आपके पास रहेगी। वैसे देखा जाए तो पूरी सृष्टि सत भी है, क्योंकि सृष्टि का कभी अभाव नहीं होता है, और असत भी है मगर वो नाम रूप से। मेरे सामने ये जो मोबाइल है
अथवा तो मेरा शरीर है, ये मेरा जो शरीर है वो असत है नाम रूप से। एक न एक दिन ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा और नाम भी उसका मिट जाएगा शरीर के साथ। मगर यही शरीर जला देंगे या दफना देंगे, कुछ भी करेंगे, वो कोई न कोई अलग रूप में होगी। राख के बारे में होगी, राख के रूप में होगी, राख नहीं तो राख के कण के रूप में होगी, मगर ये शरीर होगा। मतलब कि इसका भी अस्तित्व नाम रूप से, वो अस्तित्व का नाश नाम रूप से हुआ है, उसका वास्तविक अस्तित्व कभी भी नाश नहीं होता है। ये पूरी सृष्टि ऐसी है, रूपांतरण होते रहते हैं मगर उसका अभाव नहीं होता है। और आपको शायद मॉडर्न साइंस ने भी ये कहा ही है कि मैटर एंड एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स कि वो भी अविनाशी है, मगर ये नाम रूप से हम जो देख रहे हैं वो सब असत है। तो वो जो असत है उसका ही मृत्यु है। जितने भी उत्पत्तिशील नाशवान वस्तुएं हैं वो सब असत है। तो जो हमने उदाहरण देखा मिट्टी का घड़ा और मिट्टी, तो उस उदाहरण में कंपैरेटिवली मिट्टी सत है और घड़ा असत है। मिट्टी का अस्तित्व घड़े के अस्तित्व के रूप में हमारी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि से व्यवहार के लिए दिखता है। वैसे घड़ा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है। जैसे कि सोने में से अंगूठी बनी, तो अंगूठी नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो हमारी कल्पना है उंगली में पहनने के लिए, सोना ही सोना है। तो आप ये लोग आप समझ गए कि असत क्या है। अब तमस का मतलब अंधकार, अंधकार का मतलब अज्ञान। जब तक हम अज्ञानी रहेंगे हम अंध रहेंगे, और अज्ञान से कभी भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक हमें अज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमें वास्तविक और सच्चा अखंड और पूर्ण सुख शांति भी नहीं मिलेंगे। प्रकाश ही है, तमस नाम की कोई चीज नहीं है। प्रकाश के सामने कोई आवरण आ जाता है तो प्रकाश रुक जाता है, तो अंधकार का अनुभव हमें होता है, मगर है तो सिर्फ प्रकाश। पूरी सृष्टि प्रकाशमय है। आप बोलोगे कि रात पड़ती है तो कहाँ प्रकाश है? अरे भाई, सूर्य तो प्रकाशना चालू ही रखा है, वो कभी प्रकाशना बंद नहीं किया है। मगर हमारी धरती घूमते घूमते दूसरी ओर आ गई है, इसीलिए हमें रात का अनुभव होता है और अंधकार का, वरना अंधकार नहीं है, प्रकाश ही है। 24 घंटे 365 दिवस युगों में। तो हमें प्रकाश की ओर जाना है, अंध में अंधकार अज्ञानी और अंध नहीं रहना है। उसको दूर कर, हमारी अज्ञानता दूर कर, हमारा अंधकार दूर कर। प्रभु कुछ तो कृपा कर, हमें प्रकाश की ओर ले जा और मृत्यु में से अमरता की ओर ले जा। मैंने बताया आपको कि जो असत वस्तु है उसका ही मृत्यु है, सत वस्तु का तो अभाव होता ही नहीं है। तो जो असत है वही मृत्यु है, वही तमस है। वैसे देखा जाए तो ये शरीर का मृत्यु होता है, जीवात्मा जो कभी भी नहीं दिखता है उसका तो मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है, 5 इंद्रियों मन बुद्धि से पकड़ में भी नहीं आता है। आप कैसे पता चलेगा? मगर उसी के कारण ये शरीर जिंदा लगता है, नहीं तो लाश रूप है। तो मृत्यु भी शरीर का होता है, आपका मतलब आप जीवात्मा का नहीं होता है। तो आप अज्ञान की वजह से अपने को जन्मवान और मृत्युवान समझते हो, वैसे आप अमर ही हो। मगर ये ज्ञान नहीं है तो आप
परमात्मा से प्रार्थना करते हो कि मुझे ज्ञान की तरफ ले जा, मुझे अज्ञान में से निकाल के ज्ञान की ओर ले जा, कि मुझे ये रियलाइज हो जाए कि यस, मैं तो अमर ही हूँ। मुझे तो बहुत कुछ कहना है, तत्वमसी के बारे में कहना है, अहम ब्रह्मास्मि के बारे में कहना है। मैं तो कभी बोलते रुकूंगा नहीं, मगर आप बोर हो जाते हो, सुनते नहीं हो, और सुन के सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी फिर से आपको एक विनती है कि आप अगर सब्सक्राइब करोगे, आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको सुनना है तो सुनना, आप कोई काम में बिजी हो, आपको एंटरटेनमेंट वीडियो सुनना है तो सुनना, मेरा वीडियो आए अगर आपके होम पेज पर तो स्किप कर देना। मगर आप सब्सक्राइब करोगे, आपके जैसे लोगों को उत्साहित करोगे, मुझे भी उत्साहित करोगे, तो मेरा जो ये ज्ञान यज्ञ है उसमें सहायता होगी, आप पुण्यशाली होंगे। तो नमस्कार।